बच्चों के स्कूल से आते ही स्वाति ने उनके कपड़े बदलवा कर उन्हें खाना खिलाया और होमवर्क करने बैठा दिया। क्या हुआ मम्मा, आज दिन में सुलाने की जगह होमवर्क करवा रहे हो? शाम को कहीं जाना है क्या? सोनू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बेटा, पापा का मैसेज आया था, आज शाम को मूवी चलेंगे, सो जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो। हुर्रे, मोनू चिल्लाया। माँ, मैं बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा, लास्ट टाइम भैया ने शेयर नहीं की थी। मोनू ने शिकायत की। और तू भी सुन ले, मम्मा पापा की गोदी में बैठकर मूवी देखियो, मैं तुझसे अपनी सीट शेयर नहीं करूंगा। सोनू ने भी धमकाया। अरे भाई, लड़ना बंद करो, होमवर्क करो फटाफट। दोनों बच्चों को पढ़ने बैठाकर स्वाति घर के काम करने लगी। शाम के 6 बजे का शो था। 5 बजे तक स्वाति और बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विवेक के उस आखिरी मैसेज के अलावा फोन में कोई मैसेज नहीं आया। फोन भी पहले बिजी आ रहा था और अब आउट ऑफ कवरेज। मम्मा, हम सोसाइटी के गेट पर खड़े खड़े थक गए, पापा कहाँ रह गए? मोनू बोला। अरे पापा गाड़ी ड्राइव कर रहे होंगे, तू गार्ड भैया की चेयर पर बैठ जा। सोनू ने मोनू को चेयर पर बैठा दिया। आते जाते लोग स्वाति से पूछते रहे। स्वाति सबको मूवी का बोलती रही, लेकिन अब 6 बज चुके थे। बच्चों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी और स्वाति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दोनों बच्चों को वापस घर लाकर उसने जोर से पर्स फेंका। ड्रेसिंग टेबल पर एक एक कर इयररिंग्स उतार कर बड़बड़ाती जा रही थी। हमने बोला था मूवी ले चलो, खुद ने मैसेज किया, हमने तो बोलना ही छोड़ दिया। हमें पता है ऑफिस में प्रेशर है, हमारे लिए वक्त नहीं निकाल पाते। जैसे तैसे मन को समझा लिया। फिर आज महीनों बाद तो इन्हें याद आया कि मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन फिर कोई बेहद जरूरी काम आ गया होगा, और जब काम और परिवार में से चुनने की बात आएगी, तब मिस्टर विवेक रस्तोगी काम को ही अहमियत देंगे। आज तो आए घर, बताती हूँ। स्वाति मन ही मन विवेक के साथ झगड़ा करने के लिए तैयारी कर रही थी। वह बार बार फोन चेक करती, ना कोई मैसेज, ना कोई मिस कॉल। 8 बज चुके थे। अब स्वाति के गुस्से की जगह चिंता ने ले ली थी। स्वाति ने विवेक के दोस्तों को फोन लगाया तो पता चला विवेक 3 बजे का ऑफिस से निकला है। स्वाति की चिंता गहराने लगी। बच्चे रात का खाना खा टीवी देखने लगे। 10 बज चुके थे। स्वाति बालकनी में चक्कर लगा लगा परेशान हुए जा रही थी। अब विवेक का फोन स्विच ऑफ हो चुका था। अचानक बारिश होने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब ये ट्रैफिक जाम में फंस गए तो और देर हो जाएगी। आग लगे ऐसी मूवी को नहीं देखनी, कभी नहीं झगड़ूंगी। फैमिली को टाइम नहीं देते हो, ऐसा ताना भी कभी नहीं दूंगी। बस घर सुख से आ जाए। स्वाति का मन बैठा जा रहा था। अचानक विवेक की गाड़ी का हॉर्न सुन स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने ऊपर आसमान की तरफ देख ईश्वर का धन्यवाद दिया। वो दौड़कर गेट खोलने भागी। सोनू, मोनू, पापा आ गए। स्वाति की खुशी ही ना संभल रही थी। विवेक को गेट पर देखते ही स्वाति लिपट कर रोने लगी। कहाँ रह गए थे? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम आदमी लोग कब सुधरोगे? लेट हो जाए तो कम से कम एक मैसेज, एक कॉल तो कर ही सकते हो। घर में आपकी राह ताकते कोई राह देखते मर जाए भले, आप नहीं समझ सकते इन चंद घंटों में मेरे पर क्या बीती है। फोन बंद हो जाए तो चार्ज करने को कार में चार्जिंग पॉइंट होता है। स्वाति बोलते ही जा रही थी। अरे मुझे बोलने का मौका दोगी तो कुछ सफाई दे पाऊंगा। खुद ही बोलती जा रही हो कब से। विवेक ने हाथ पकड़कर स्वाति को अंदर ला सोफे पर बैठाया। कपड़े गीले हो गए हैं, चेंज करके आता हूं, तुम खाना लगाओ, फिर सारी राम कहानी सुनाता हूं, विवेक बोला। स्वाति आंसू पोंछ कर खाना गर्म करने किचन में गई। उतने में विवेक भी फ्रेश होकर बाहर डाइनिंग टेबल पर आ गया। हुआ यूं कि तुम्हें मैसेज कर मैं सब काम निपटा ऑफिस से निकल चुका था, लेकिन रास्ते में बॉस का फोन आ गया। उन्होंने बताया अग्रवाल जी को हार्ट अटैक आया है, उनकी फैमिली यहाँ नहीं है, सो तुम उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, उसके बाद तुम घर चले जाना। मैंने अविनाश को उनके साथ रात रुकने का बोल दिया है, सुबह तक उनकी फैमिली आ जाएगी। हॉस्पिटल में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में मुझे होश ही नहीं रहा कि घर में एक मैसेज कर दूं। अग्रवाल जी के फोन पर इतने कॉल आ रहे थे कि मुझे अपने फोन का होश ही नहीं रहा। अभी उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है
ऑफिस में ये बात सिर्फ हम 3 लोगों को ही पता है, तभी तुम्हें मेरे दोस्तों से भी कुछ पता नहीं चल पाया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। 10 बजे अविनाश अस्पताल आया, तब मैं वहां से निकला। फिर भी मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई एम सॉरी। अब आप सॉरी बोलकर मुझे और शर्मिंदा मत करिए। खाना खाइए। स्वाति विवेक को खाना परोसते हुए बोली। दोस्तों, अक्सर हम किसी का आखिरी मैसेज देख क्या क्या अनुमान लगा लेते हैं। सामने वाला घमंडी है, जवाब नहीं दे रहा, वो ऐसा कर रहा है, तो अब मैं उसके साथ ऐसा ही करूंगा, उसे नजरअंदाज करूंगा। लेकिन जब सच सामने आता है तो हम अपनी ही नजरों में छोटे हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बिना पूरी बात जाने किसी को गलत नहीं समझना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।